हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज है 8 तारीख और पहला श्राद्ध है। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे बारिश फिर से चालू हो गई है। आज बड़े दिनों के बाद बच्चों का स्कूल चालू हुआ। हाँ जी, क्या सोच विचार कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि यार 10 दिन के बाद पानी आया, चलो पानी तो फुल हो गया। पानी तो आ गया, लेकिन बारिश की बात पड़ी दोबारा से यार भगवान अब तो रहम करो भगवान, बहुत होगी बारिश। इतनी ज़्यादा लाइट चली। साफ के 24 से साफ करने से पहले बारिश नहीं लगी। अभी चलो काम हो गया, कैरी साफ होगी। और कल डैडी का श्राद्ध है, तो बस अब उसकी पंडित को मैंने फ़ोन कर दिया है। तो बस उसी थोड़ी सामान वगैरह लाना है बाज़ार से। तो बस अभी थोड़ा पहले दूसरे चैनल के शूट कर लेते हैं ज़रा। और बस जी, मैं क्या चलो आपको भी दिखा देती हूँ कैसा कैसा मौसम हो रखा है। कल तो खैर अच्छी खासी धूप लगी थी, तो हमने भी कपड़े वपड़े सब सुखा लिए सब कुछ। लेकिन आज फिर से बारिश वैसे स्टार्ट हो गई। सुबह भी मतलब हल्का हल्का धूप था, इतनी था नहीं कि भी बहुत तेज़ धूप थी, हल्की फुल्की थी। पर ऐसे सोचा नहीं था कि फिर से बारिश लग पड़ेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम भी ना यहाँ पे ये देखो क्यारी में कर रहे थे काम, और घास वास यहाँ से उखाड़ी अच्छे से क्लीन कर रहे थे। मैं क्या, कल श्राद्ध है तो जैसे कोई आएगा तो होता है ना, मतलब समझते हो आप कि ऐसे तो इतना ध्यान नहीं देते, कर लेंगे बाद में। लेकिन जब कोई आने होते हैं तो फिर हम करते हैं। ऐसा नहीं, कल भी पूरा दिन भर अच्छे से साफ़ सफाई का ही काम चला हुआ था, जैसे मैंने आपके साथ ब्लॉग में भी शेयर किया था। बाकी भाई पता नहीं है भगवान को क्या ही मंजूर है। देख सकते हो आपकी काले काले बादल, पूरा आसमान, मौसम कैसा हो रखा है। तो ऐसा है। और बाकी चलो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मनी प्लांट नहीं है, ये रबड़ प्लांट है। इसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये जो मिट्टी का एक गमला था उसमें ही, और अच्छे से ग्रो कर रहा है। मतलब 2-3 पत्ते इसके निकल आए। और एक तो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये वाला कितने जो नए आते हैं ना, कितने सुंदर होते हैं। और एक ये तो मतलब इसका मतलब कि लग गया है ये। तो ऐसा है। बाकी भाई बारिश जब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो और चीज़ें करे क्या? मतलब धूप भी तो ज़रूरी होती है ना, धूप आती ही नहीं है फिर। तो ऐसा है। तो जी, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, हट हट के लौट के वापस आ रही है। और बाकी अभी शाम का टाइम है, लगभग 6-6:30 बजे के आसपास का। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, या फिर यूँ बोले कि बच्चों से मोबाइल को दूर करने की प्रैक्टिस हो रही है। तो इनके पापा चले गए होते हैं इस टाइम पे इवनिंग वॉक पे, और मैं बच्चों के साथ होती हूँ। तो मतलब फिर आपको पता ही है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ा नहीं कि वो लग जाते हैं फ़ोन पे। एक्चुअली हो ये रहा है कि बच्चों के जो स्कूल से होमवर्क वगैरह दे रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उस वजह से फिर ये बहाने से ले लेते हैं फ़ोन, और फिर मम्मी पापा इधर उधर हुए नहीं, और फिर लग जाते हैं ये अपने उसमें कुछ भी देखने। तो इसलिए मतलब नज़र रखनी पड़ती है। तो इसलिए पतिदेव जब जाते हैं तो मैं इनके साथ थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ, और अपना होमवर्क वगैरह करके फिर ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं हम बालकनी में। और थोड़ा सा मेरा भी मतलब रूटीन बन जाता है। लेकिन 2-3 दिन से ना मतलब पीठ में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैंने भी ये स्टार्ट किया ना। और एक्सरसाइज योगा कुछ भी हो, आप थोड़ा गैप के बाद स्टार्ट करते हो तो यही हाल होता है। 2-3 दिन तो बुरी हालत हो जाती है, पूरी बॉडी पेन करती है। फिर उसके बाद अगर आप रेगुलर रखते हो तब तो खैर फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप देना भी है ना, तो मतलब हार्डली 2 से 3 दिन का दीजिए, और फिर हल्का फुल्का ही सही, लेकिन करते रहना चाहिए बीच बीच में। लेकिन मेरा क्या है ना कि जब मैं छोड़ती हूँ तो एकदम पूरा ही छोड़ देती हूँ। बट मेरी भी गलती नहीं है उसमें। क्या था कि मेरे को ना थोड़े से हेल्थ इशू हो गए थे, उस वजह से फिर मेरे को मना किया हुआ था बिल्कुल ही इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो फिर इसलिए मेरे को ज़्यादा मतलब डिले हो गया था इस बार जो है। खैर वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ चीज़ों को ज़्यादा, मैं मतलब ज़्यादा देर तक मेरे से कंट्रोल होता नहीं, तो कर तो लेती थी बीच बीच में, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और बाकी फिर आज मेरे को ऐसा भी लग रहा था जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़ा सा जैसे फीवर जैसी हो रहा था।
बट फिर वही बात है कि अगर नहीं करूँगी तो पेन और ज़्यादा बॉडी में होगा, तो इसलिए मतलब खुद भी और बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मिट्टू बोल रहा था मेरी टांगों में दर्द है, तो मैं क्या चलो कर लेते हैं। फिर हम यहीं पे बस थोड़ी देर बैठते हैं और गप्पे शप्पे भी करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है मिट्टू? हाँ जी, बहुत सारी मुंह में क्या बोल रहे हैं? हाँ वो करके मुंह में। बहुत बार मैंने प्रैक्टिस की ना, मम्मा ने बोला कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता, फिर मैंने प्रैक्टिस की ना और मेरे पैर थोड़े से यहाँ तक लगे। तो लग गया पता है ऐसे कि अब प्रैक्टिस मेरा से भी देख लो, कोई हम सभी काम किए जा सकते हैं। हाँ जी, लग गया ना पता अब? हाँ जी। तो देखो हम दोनों के पैर पहुंच जाते हैं। हाँ ये देखो जी, अब इनके पैर पहुंचने लग गए। पहले क्या करते थे, घुटनों को आगे कर देते थे, लेकिन मैंने इनको बोला कि भाई प्रैक्टिस करते रहो। तो कितनी प्रैक्टिस की मिठू आज? बहुत सारी। और शानवी के कल लियो हो रहे थे, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऐसे भी डांस वांस करती रहती है ना, तो ये फ्लेक्सिबल है ऑलरेडी। और मिट्टू की टांगें नहीं लग रही थी, मतलब हाथ नहीं लग रहे थे पैर, अब लग रहे हैं। तो लग गया ना दोनों को पता कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ किया जा सकता है। कल मैं पूरे पैर पकड़ाऊंगा। हाँ कल पूरे हो जाएगा। हाँ अभी एक ही दिन की प्रैक्टिस थी ना, ये दूसरा दिन था, अब कल तीसरे दिन में सारा हो जाएगा। टांगों में किसके थी दर्द? कितनी दर्द थी? बहुत ज्यादा दर्द थी कि पूरे स्कूल में भी दर्द रही। हाँ तो अब जाता है, अगर किसी दिन मान के चलो भाई बारिश लगी है, मन नहीं करा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 चौथे दिन जरूर करनी है, नहीं तो फिर से ऐसी दर्द होगी। हाँ झटके से नहीं करना होता है, धीरे धीरे। चलो ठीक है, फिर बाकी मौसम मैं आपको एक बार दिखाऊं तो ये देखिए ना, चारों तरफ धुंध ही धुंध छा चुकी है और मतलब लाइटें ऑन हो चुकी हैं सबके घरों में। पिछली साइड को भी ऐसा ही है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अब बस जी अब इसके बाद खाना भी बनाना है, तो थोड़ी एनर्जी उधर के लिए भी चाहिए, खड़े होने के लिए बहुत सारी एनर्जी। हाँ कल रात जो है, कल सुबह फिर हमें जल्दी भी उठना है, क्योंकि पंडित भी आएंगे। देखते हैं अभी वो लगेगा पता। अब देखना है ना, यहाँ तक ना जल्दी उठने पड़ेगा। यहाँ तक मैं 10 सेकंड तक कर सकता हूँ बस। ठीक है। 10। गुड मॉर्निंग। तो जी आज सुबह हम जल्दी उठ गए थे। पतिदेव ने डिमांड की कि उनको चाय पीनी है और मेरा भी थोड़ा ऐसे ही मन हो रहा था, ख़राब सा हो रहा था गला, तो मैंने सोचा चलो पी ही लेती हूँ मैं भी, चलो छोड़ो अब योगा वगैरह कर लेंगे। और बस मैं इनकी खाली मदद ही कर रही थी, गीज़र ऑन कर दिया था मैं, क्या जब तक पानी गर्म होता है तो हल्की फुल्की इनकी मदद कर देती हूँ। और बाकी जो मेरे काम है खैर वो तो मेरे को ही करने हैं, लेकिन हाँ इतना है कि हस्बैंड पूरा हेल्प करते हैं, जैसे सब्ज़ी में तड़का वड़का दाल वगैरह यही बना देते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और बाकी भल्ले हो गए, रोटियाँ हो गई, ये तो आपको पता ही, मर्दों को कहीं आते हैं इस तरह के काम। तो बस यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली पेस्ट जैसा तैयार किया था अदरक वगैरह का, इन्होंने मिक्सर जार में, तो वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया था इस भल्ले में। और नमक बाकी के जो भी मसाले थे हल्के हल्के से मैंने इसमें डाल दिए, बहुत ज़्यादा मसाले मेरे को पसंद आते नहीं हैं भल्ले में। और बाकी इन्होंने फिर ये तड़का लगा दिया था। इतनी देर में मतलब मेरा पानी गर्म हो गया था, मैं नहा धो के जो भी मतलब रहता है हमारा पातरी पुतरी वो करके फिर पहुँच गई थी किचन में। तो ये इन्होंने बनाई उड़द की दाल है, जिसमें राजमा हमने मिक्स किए हैं, क्योंकि उड़द की दाल ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती। इसके अलावा ये प्रेशर कुकर में मैंने चावल रखे हैं थोड़े से, जो कि खीर बनाऊंगी इसकी। और यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि आज ना कद्दूकस करके ही बनानी है, जैसे मतलब हम रोज़ बनाते हैं दही डाल के, उसी तरह से बनानी है। ऐसे मतलब पीसीज में भी बनाते हैं ना, और जो भी श्राद्ध होते हैं हमारे यहाँ पे तो लौकी की सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं उसमें। तो बस उसी के लिए फिर मैं ये छिल रही थी, और बाकी इसको फिर कद्दूकस की मदद से फिर कद्दूकस करूँगी। और उतने में मेरे चावल हो गए थे रेडी, तो उसमें फिर मैंने दूध डाला और इसको मतलब थोड़ा सा मैश कर दिया ना चावलों को, तो जल्दी बन जाती है खीर, मतलब घनी हो जाती है जल्दी। फिर ये मैंने जो तैयार कर रखा था ना, नारियल का बुरादा भी है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे, बीज वगैरह भी थे, तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने इकट्ठा ही जो मतलब हमने तैयार कर रखा था तो वो मैंने इसमें डाल दिया। मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, और बाकी बाद में इसमें आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं भल्ले। और इस चीज़ को इग्नोर ही करना, क्योंकि बहुत फैला हुआ है किचन में, मुझे भी पता है। बट बात है ऐसी कि इतनी सारी चीज़ें बन रही है ना, तो अब साफ़ सफाई का काम नहीं, और पंडित जी आ चुके हैं और हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, इसलिए नहीं हम लेट नहीं, हम तो वैसे पूरे टाइम से हैं, पर भी पंडित जी आ जाते हैं टाइम से ही थोड़ा पहले, ताकि वही जजमान जो होते हैं ना उन्हीं तो बोले देरी कर देते हैं, तो इसलिए
बाकी बस अब थोड़े से निकालूंगी पहले पूजा के लिए, फिर बाद में जैसे जैसे आएंगे तो उनके लिए गर्मा गर्म बनाते रहेंगे। पहले मैंने एक बार इसको बीट कर लिया था अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही, और फिर इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, आधे कर घंटे के लिए। फिर दोबारा से मैंने बीट किया और बाकी बहुत ही मतलब फुले फुले से सॉफ्ट सॉफ्ट से ये निकल रहे थे। और दीदी को ज़्यादातर मतलब इसी तरह के पसंद होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें मैं फ्राई करके ही तैयार करती हूँ। और ये मैंने रोटियाँ बनाई थी जैसे जो बनाते हैं ना, हम इसको स्वाड़ू बोलते हैं अपने लोकल में, मतलब ईस्ट डाल के जो रोटी बनाई जाती है। तो चारों ही जो गैस के स्टोव थे ना बिजी थे इस टाइम पे, चारों पे रख रखा था कुछ ना कुछ। लास्ट है अब तो ये देख सकते हैं अभी, और ये पंडित जी आ गए हैं और एक केले के इसके पीस कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। आज डैडी का श्राद्ध है पहला। और जी हमारी प्यारी बहना और भी लगता ठीक है हैं। और तेरी गाय गुए सब मज़े बिच है ना, तू भी मज़े बिच है। और मास्टर और शिल्पत्नी सा हाँ नहीं सही बात है। तो ये देखिए बन गए हमारे स्वालू, जो कि बाहर से सख्त और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मतलब इसी में हम दाल की स्टफिंग करते हैं, फिर अखरोट की स्टफिंग कर दी और स्टीम कर दिया तो सिड्डू बन गया। मतलब इसी को अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। इसके बाद फिर लग गए जी हम श्राद्ध की तैयारी में। तो यहाँ पे पंडित जी की अपनी तैयारी शुरू हो गई है, और जो कुछ भी इनको सामान चाहिए था वो हमने दिया। बाकी खाना एक्चुअली ना वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, तो बस मैंने यहाँ पे ये थाली में लेके जा रही थी नीचे के लिए ही, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। बाकी एक गाय का गोबर का चौका दे करके, मतलब पंडित जी अपने हिसाब से जो भी है तो वो सब चीज़ें करी। और चली गई है उससे कार्य करे ना करे कोई लाभ या प्रयोजन नहीं है जी। जब माता पिता चले उनके निमित्त 16 संस्कार पिंडदान हमारा कुछ कर्तव्य बन जाता है जी। और माता पिता का ऋण नहीं, उसी ऋण से जुड़ने के लिए हमें सब कार्य करना पड़ता है जी। और बोला गया है कि हे अर्जुन अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझ में अर्पण करो, असमता को छोड़ो और संग्राम करो। जब कारोबार पांडवों का ही चला था ये देखा है बस अपनी मैं तो करके बनाई गर्मा गर्म ना भाई, ये हुआ भाई गर्मा गर्म ठीक रहा काम ठीक रही है वो मैं पूरी बता रखी कर। आप मौसम देख सकते हो कि आज धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है और थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है, तो ये देख सकते हो। और ये है लता, और भाई जो इसी के साथ गप सप मारते हैं अब जरा। और भाई क्या हाल है तेरे? ठीक है, ये खराब तो नहीं है यार? तेरी सेहत तो बड़ी भारी बढ़िया बना के रखी हुई, तू क्या खाती है वैसे है? तो बस अब इसको जरा हम लता को छोड़ देते हैं। नहीं मैं मोटी हो गई, ये मोटी हो रही है अभी। देखो देखो ये आराम से आप हैं? नहीं न पात्र नहीं लगती मकोड़ियाँ। तो मुझे देख के करी करा तो ये पता तो है आजकल चींटियाँ लग जाती है, बरसात वाला मौसम है। तो तय वो देखो रखी तेरे पत्थर यो एक्चुअली ने से साथ दाल पे खाना सेट रहा था ना, हाँ तो वो जो हाँ सीधी सीधी से पैरा सीधी लग रही चिंटियां हर जगह। नहीं ये तो तेज जा रहा है। चलो तो चलो। नहीं चित्त लग रही है मैं देखी वो खबी पर खबी। अरे गल सुनो फोन पे डिटेल्स लिखवाने ब्रेक वाले कुछ दे ही वो से छट कर देखिए चला दोनों भाई दो से इकट्ठे पे लगना बता। नेपाल में हिंसा के बाद भारत ने बॉर्डर पर तैनात एसएसबी को किया अलर्ट। कितना होया? 537 तो अभी हम लोग दीदी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और बाकी मैंने बताया था आपको कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए भी दवाई लेकर के आ जाऊंगी। तो मैं भी इनके साथ आ गई और इनको कुछ सामान लेना था राशन का, तो यहाँ इस स्टोर से लेते हैं शायद ये राशन। तो फिर यहाँ पे ये मतलब अपना जो भी लेना था राशन पानी वो लग गए लेने कलेक्ट करने। हम ऊपर जो हमारे घर के साथी है ना वहीं से लेते हैं, मतलब ज़्यादा दूर के चक्कर में नहीं पड़ते। और आपको पता है कि गाड़ी के साथ कहीं पर भी आना जाना हो तो फिर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कहाँ पे खड़ी करेंगे उतनी देर में। तो यहाँ पे ये देखिए जी, बस थोड़ी सी देर अगर एक दो गाड़ियाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं तो आपको पता है कि बिल्कुल जाम हो जाता है सिस्टम। खैर यहाँ पे तो आगे भी लगी हुई थी गाड़ी।
खोल बोली थाली पूरी इधर एक मिनट खोल ला भी लॉक तो खोला बोलते अरमान ने बोल। तो अभी दीदी को छोड़ दिया इनके घर, और यहाँ पे ना ये जो रास्ता है ना मतलब बड़ा ही सुंदर लगता है, क्योंकि दोनों तरफ कोई बांस के ये पेड़ है ना, मतलब इतना सुंदर लगता है। और बीच में भी जैसे आम के पेड़ इस तरीके से, मतलब आगे को पूरे ही रास्ते में पेड़ है, छाया छाया से ही बनी रहती है, तो बड़ा मस्त लगता है मतलब व्यू। तो मैंने बस एक क्लिप लिया, हालांकि मतलब सूरज की किरणें पड़ रही थी, तो बीच बीच में जैसे मतलब पूरा ही आपको पता है सूरज की किरणें पड़ती है तो पूरा मतलब वाइट सा ही हो जाता है, जैसे आप देख ही रहे हो। तो ऐसा ऐसा है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।